हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन आज का बेस्ड है वो फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 0.4। एक हमारी बॉडी है, वो कहाँ रखी हुई है? रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। मैंने इस बॉडी को एक रख दिया, ये लो। इसका जो मास है वह दिया हुआ है, कितना है? 5 kg, ये लो। और जो इसमें कॉफिशिएंट है इसका म्यू, उसकी वैल्यू दी है 0.4। ओके। फिर कह रहा है कि एन इंक्लाइन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक। एक हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो एक इंक्लिनेशन पे है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन। इस ब्लॉक में हम फोर्स लगाएं और ये बॉडी क्या होगा, मूव करने लगे। किस कंडीशन पे? जब एक्सटर्नल फोर्स एफ मेक एंगल 30। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है वो 30 एंगल पे लग रहा है। एक बार एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लग रहा है, एक बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिगर में समझ में आ जाएगा। एक हमारी बॉडी है, इसका वर्क W किधर वर्क करेगा? mg। मैंने mg कंसिडर कर लिया क्योंकि m हमारा दिया हुआ है। m हो गया g। इसका रिएक्शन फोर्स किस अपवर्ड करेगा वर्क? ये रिएक्शन फोर्स हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमारा ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो कितने 30 एंगल पे लग रहा है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ओके, चलो कोई बात नहीं। ये लो, मैंने जो बॉडी पे फोर्स लगाया वो कितने एंगल पे लगाया? F कितने एंगल पे? 30 एंगल पे। ये हमारा दिया हुआ कितना? 30 एंगल पे। ये लो 30 पे एंगल लगा दिया। अब ये 30 एंगल पे लग रहा है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक हो गया हमारा F cos 30 और एक हमारा हो गया F sin 30। यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब बॉडी का फोर्स इस साइड लग रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, उसको मैंने मान लिया Fs है। ओके, पूरा जो क्वेश्चन कह रहा था वो मैंने कर दिया। एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन के लग रहा है। ओके, बात कर रहे हैं अभी हम फर्स्ट कंडीशन की, जिसकी एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन की। ओके, एबव हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो, ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं फोर्स की। अगर वर्टिकल फोर्स की बात करें तो mg की बराबर r प्लस F sin 30 हमारा होगा। देखो, किसकी बात कर रहे हैं? फॉर वर्टिकल फोर्स की। किसकी? वर्टिकल फोर्स की। जब वर्टिकल फोर्स की बात करेंगे तो हमारा कितना होगा? mg इक्वल टू r प्लस F sin 30। ओके, अब यहां से मैंने क्या किया? R को अलग कर दिया और ये हो गया mg माइनस F sin 30। sin 30 की वैल्यू पुट किया, ये कितना हो जाएगा? mg माइनस F sin 30 की कितनी होती है? 1/2। 1/2। m की वैल्यू कितनी है? 5। m की वैल्यू 5 है ना, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था। तो ये हो गया 5g माइनस F/2 किसके बराबर? R के बराबर। ये तो हो गई वर्टिकल फोर्स की। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। किसके लिए? फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स। किसकी? हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या बात करते हैं? जो हमारा फोर्स लग रहा है वह फ्रैक्शन ऑफ फोर्स के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब Fs इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? F cos 30। अब F की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी क्या होती है? म्यू आर होती है। ये म्यू हो गई और ये हो गया R। अब देखो, ये हमारा क्या है? F cos 30 है। अभी मैंने इसको ऐसे लिख देते हैं, F cos 30। ये लो, अब देखो, जो R की वैल्यू है वो हमें पता है। ये क्या करें? पुट कर देते हैं। यानी और म्यू एस की वैल्यू भी पता है ऑलरेडी, कोफिशिएंट की 0.4 है। तो हम कह सकते हैं 0.4
और ये कितना हो गया 5g माइनस एफ अपान 2 इक्वल टू एफ, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ओके, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे 0.4 इंटू 5 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, ये मैंने 9.8 वैल्यू रख दिया, और माइनस का साइन 0.4 इंटू एफ अपान 2, और ये हो गया एफ √3/2। अब इसको मैंने इस तरफ ले लिया और इसको लिख दिया 0.4 इंटू 5 इंटू 9.8, और यहां से इसको इस साइड किया तो कितना हो गया एफ √3/2 प्लस 0.4 एफ अपान 2। अब क्या करेंगे हम यहां से एफ की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। जो हमारी एफ की वैल्यू आएगी यहाँ फोर्स की, वह कितनी आएगी 18.39 न्यूटन। ये तो था हमारा फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब हमारा फोर्स क्या लग रहा था, अपवर्ड लग रहा था, यानी अबव द हॉरिजॉन्टल लग रहा था। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या करिए, जो हमारा फोर्स लग रहा है वह बिलो द हॉरिजॉन्टल है, उसका फिगर ड्रा करते हैं। अगर बिलो द हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो क्या हो जाएगा, बॉडी हमारी रहेगी, ये वेट हमारा नीचे ही वर्क करेगा mg, और ये रिएक्शन फोर्स हमारा r हो जाएगा। बस चेंज क्या होगा, जो हमारा फोर्स लग रहा था P F वो इस साइड हो गया, और ये एंगल हमारा कितना बना रहा था 30, यानी ये हो गया F cos 30। ओके, और ये क्या था, फ्रिक्शन फोर्स था, Fs लग रहा था। ये वर्टिकल फोर्स थीटा पे लग रहा है, तो एक वर्टिकल फोर्स हमारा दो कंपोनेंट में होगा, F साइन थीटा में, X cos थीटा में, F cos थीटा में हो गया, और एक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा F sin 30 हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। अब देखो, अब फिर से हम वर्टिकल फोर्स की बात करते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा mg प्लस F sin 30। ओके, अब R की वैल्यू R रख दिया, M की वैल्यू 5 है, G प्लस F अपान 2। ओके, ये किसकी बात कर रहे थे, फॉर वर्टिकल फोर्स की। किसकी बात कर रहे थे, वर्टिकल फोर्स की। अब हम बात करते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स की। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, पहले F cos 30 जो होगा वो किसके बराबर होगा, Fs के बराबर होगा, और Fs की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है क्या होती है, म्यू एस इंटू आर। म्यू की वैल्यू भी पता है हमें, आर की वैल्यू भी पता है। म्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 0.4 है, सेम एज इट इज उसी तरह सॉल्व करेंगे, 5g प्लस एफ अपान 2। ओके, अब क्या है, अब हमें यहाँ की भी वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, यानी कहने का मतलब f √3/2 इक्वल टू 0.4 5g प्लस एफ अपान 2। ये चीज क्लियर हो गया। अब दोस्तों गौर से देखो, क्या कर सकते हैं हम यहाँ, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, कैसे, √3/2 किसके बराबर हो जाएगा f के, और ये हो गया 0.4 इंटू 5 इंटू 9.8 प्लस का साइन 0.4 और इंटू 5 f अपान 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये f है, इसको मल्टीपल करेंगे, यहां से f की जो वैल्यू निकालेंगे, फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा 29.43 न्यूटन आएगा। अब एक चीज देखो दोस्तों, सिर्फ मैंने यहाँ क्या चेंज किया था, सिर्फ एंगल को चेंज किया था। एक बार मैंने बिलो द हॉरिजॉन्टल किया था, एक बार अबव द हॉरिजॉन्टल किया था। जब मैं अबव द हॉरिजॉन्टल की यहाँ बात करता हूं तो हमारा जो फोर्स आता है वह कितना आता है 18.39 न्यूटन आता है। जब मैं बिलो द हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूं इसी कंडीशन में इस बॉडी को मूव करने के लिए, तो हमारा कितना आता है 29.43 न्यूटन आता है। इससे दोस्तों एक बात क्लियर हो गई कि जो अगर हम अबव द हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी को मूव कराने के लिए तो हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम बिलो द हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो हमें बॉडी को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो हमारे ग्रास कटर होते हैं, क्या ग्रास कटर होते हैं या फिर रोलर होते हैं, उनमें जो हम फोर्स लगाते हैं वह क्या किससे लगाते हैं, अबव द हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, कि जो हमें फोर्स को रिक्वायर कम है, हमें कम फोर्स पे लगाना पड़े और हमारी ग्रास है वो इजिली कट हो जाए। अगर हम बिलो द हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, ऐसे लगाते हैं फोर्स,
अगर हम ऐसे करके फोर्स लगाएंगे तो हमें फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।